हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, और हमारा चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि यह वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी टर्म नेम्स ऐसे हैं जो हम लोगों को कठिनाई उत्पन्न करता है हम लोगों के लिए। लेकिन इस वीडियो के जरिए आप फ्रांसीसी क्रांति को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रांस क्या है। तो फ्रांस एक देश है जो यूरोपियन कंटिनेंट में लोकेटेड है। वहीं क्रांति क्या होता है, जब वर्तमान समय में चल रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था से लोग नाखुश हो जाते हैं तो वो सत्ता के खिलाफ विरोध करते हैं, और कभी कभार यह भी देखने को मिलता है कि यह विरोध हिंसक हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। फ्रांस के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि यह क्रांति फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था जो 1789 से 1799 तक चला है। मतलब 1789 से 1799 तक चला, तकरीबन 10 वर्ष चला। तो आप ये समझ करके भूल नहीं करिएगा कि 14 जुलाई 1789 को ही सारा काम खत्म हो चुका। यह एक शुरुआत था। वहीं इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए या हमारे दिमाग में आए कि फ्रांसीसी क्रांति एक्चुअली में है क्या, आप इसको एक्सप्लेन कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यह फ्रांस का एक जर्नी है जो राजतंत्र से गणतंत्र तक का दौर था, कि परिवर्तन होने का दौर था। मीन्स सत्ता का परिवर्तन। आप देख रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। जो पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, मीन्स राजतंत्र था, वो अब क्या हो गया, गणतंत्र बन गया, रिपब्लिकन स्टेट बन गया है। लेकिन क्या यह डायरेक्टली राजतंत्र से गणतंत्र बना है? नहीं। आप देखेंगे कि राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित होता है। उसके बाद बीच में आप देखेंगे कि रेन ऑफ टेरर भी आता है। रेन ऑफ टेरर मतलब खौफ का एक दौर था। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि वहाँ से फिर गणतंत्र में परिवर्तित होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हमारा चैप्टर शुरू होगा 14 जुलाई 1789 से, मीन्स 14 जुलाई 1789 से शुरू होता है। इस दिन क्या घटनाक्रम घटता है फ्रांस में, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 को जो घटना घटता है वो क्यों घटता है, ऐसा क्या कारण था फ्रांस में जो लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि वो सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले भी देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन था फ्रांस का। वहीं जब 14 जुलाई 1789 की घटना घट जाती है तो हम लोग देखेंगे उसके बाद फ्रांस में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। मीन्स 14 जुलाई 1789 के बाद के पहलू को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस में संविधान का निर्माण होता है 1791 में। वहीं हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित होता है फ्रांस। तो इस बिंदु को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इसको समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र का में किस प्रकार से फ्रांस परिवर्तित होता है या वहाँ का सत्ता परिवर्तित होता है। इसके अलावा हम लोगों को महिलाओं की स्थिति को समझना है। साथ ही साथ दास प्रथा के बारे में भी हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन के एंट्री को इस चैप्टर में हम लोग नेपोलियन के बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, लेकिन नेपोलियन का एंट्री यहीं पे हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें।